धरती फ्यूचर में कैसी दिखेगी, आपको क्या लगता है? कुछ ऐसी या कुछ ऐसी? लेकिन अगर मैं आज आपसे कहूं कि जिस प्लेनेट को हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं वो कुछ ही सालों में एक ग्रीन प्लेनेट बनने वाला है तो, और नेचर में पब्लिश हुई ये रिपोर्ट इस चीज का दावा भी करती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी ये ग्रीन धरती हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होगी तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि यहाँ पर मैं पेड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि ग्रीन ओशियंस की बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारे समुद्रों का पानी लगातार हरा होता जा रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो फ्यूचर में हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो हम अपनी पृथ्वी को छोड़ दें या इसी पृथ्वी पर अपने दम तोड़ दें। लेकिन हरियाली हमारी दुनिया को कैसे खत्म कर देगी, आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आखिर पानी का रंग नीला से हरा कैसे होने वाला है, उससे पहले आइए जानते हैं कि आखिर क्यों हमारे समुद्र का पानी हमें नीला ही दिखाई देता है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बोतल में मैंने पानी रखा हुआ है और इसमें थोड़ा सा नमक भी मिला दिया, लेकिन हमें कोई भी कलर नहीं देखने को मिल रहा पानी में। लेकिन समुद्र का पानी हमें नीला इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वो हर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू कलर्स की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब ये तो हुई बात कि आखिर समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है, लेकिन आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका धीरे धीरे कलर ग्रीन कैसे होता जा रहा है। इस चीज को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। साल 1880 से हमारी धरती का टेम्परेचर लगातार 0.08 डिग्री सेल्सियस के रेट से बढ़ रहा था, लेकिन 1981 के बाद से ये बढ़ोतरी डबल से भी ज्यादा हो गई और 0.18 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने लगी और पिछले 10 सालों से यही स्पीड 0.16 डिग्री सेल्सियस हो चुकी है। दोस्तों, ये सुनने में तो काफी छोटा नंबर लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर ये हमारी धरती को बहुत गर्म कर देता है। इसीलिए आज हमारी दुनिया में स्कैरिसिटी ऑफ वाटर एक बहुत बड़ी रियलिटी बन चुकी है और हमें बीच बीच में फ्लड्स का भी सामना करना पड़ता है। और IPCC के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक हमारी दुनिया की 15 मेजर सिटीज पानी के अंदर डूब जाएंगी। एंड जैसा कि आप इस ग्राफ में देख ही सकते हैं, हमारा देश पूरी तरह से उबल रहा है, लेकिन फिर भी हम इंसान इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बजाय बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। इसीलिए अब धरती पर ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी इसके प्रभाव होने शुरू हो गए हैं। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि अंडर वाटर फाइटोप्लैंक्टन नाम के माइक्रोस्कोपिक ट्रीज पाए जाते हैं जो कि लगभग हमारी इन्वायरमेंट में 50% ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करते हैं। दरअसल ये जीव भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं और इस प्रोसेस में सबसे बड़ा हाथ फोटो यानी लाइट का होता है। लेकिन बीते कुछ सालों में हमारे सूरज की हीट इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हुआ है फाइटोप्लैंक्टन्स में। देखिए, फोटोसिंथेसिस से पेड़ खाना बनाते हैं। खाना बनाने के लिए उन्हें लाइट चाहिए होती है, यानी ज्यादा लाइट तो ज्यादा खाना, और अगर ज्यादा खाना तो ज्यादा फाइटोप्लाज्म। हाँ, ऑब्वियसली ये फाइटोप्लाज्म ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इसकी वजह से ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इवन अगर इन्हें सेकेंड लंग ऑफ अवर अर्थ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बट इन्हीं फाइटोप्लाज्म को खाकर मछलियां अपना जीवन यापन करती हैं। यानी अगर मछलियों को ज्यादा फाइटोप्लाज्म यानी कि खाना मिलेगा तो मछलियां भी ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगी, जिसकी वजह से जब वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज करेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन इन्हें कम करने के लिए फाइटोप्लाज्म लगातार कम होते रहेंगे और पेड़ तो हम लगातार काट ही रहे हैं, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तो हुआ पहला रीजन, लेकिन वैज्ञानिक इसका एक दूसरा रीजन भी बताते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एल्गी ब्लूम की। जी हाँ, यही सिनेरियो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कुछ ही सालों में एक रियलिटी भी बन सकती है। देखिए, एल्गी यानी साधारण भाषा में कहें तो काई समुद्र के नीचे पाई जाती है, लेकिन कई बार यही एल्गी समुद्र के सरफेस पर आ जाती है, जिसके पीछे का एक साधारण सा कारण होता है। जब न्यूट्रिशंस पानी के नीचे वाले भाग में कम हो जाते हैं तो ये एल्गी ऊपर की तरफ चले जाते हैं और धीरे धीरे कर कुछ टाइम बाद ये अपनी मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट नीचे जा नहीं पाती, फाइटोप्लैंक्टन्स अपना खाना बना नहीं पाते, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, और ऑक्सीजन नहीं रिलीज होती तो वहाँ अंदर रहने वाले जीव मरने लगते हैं। और अगर ये इतनी बड़ी मात्रा में हो गया कि इसने हमारी धरती का कलर ही चेंज कर दिया तो ये हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, जो कि इंसानियत को खत्म कर सकता है।
जिसकी वजह से हमारी धरती रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बचेगी। दरअसल ये कई मिनरल्स की मदद से ही ग्रो करती है, लेकिन ये मिनरल्स अच्छे नहीं होते। यहाँ पर मैं उस मिनरल्स की बात कर रहा हूँ जो कि रेडियो एक्टिव वेस्ट प्लास्टिक से निकलता है, क्योंकि देखा जाए तो हम जितना भी अपने पानी को गंदा कर रहे हैं वो एट द एंड जाकर समुद्र में ही मिल रहा है, जो कि हमारे पानी को गंदा कर रहा है। और ये एल्गी लगातार अपनी संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, और अगर ये एल्गी ब्लूम बड़ी मात्रा में हो गया तो हमारी धरती से लाइफ को मिटा कर रख सकता है। तो दोस्तों ये थे 2 फैक्टर जिसकी वजह से हमारी धरती पर लाइफ खत्म हो सकती है, हरी भरी होने के बावजूद भी। लेकिन दोस्तों आपको इस एल्गी ब्लूम और कार्बन डाइऑक्साइड से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि आखिर यही 2 रीजंस हैं इस ग्रीनरी के पीछे या कोई और भी रीजन है। तो दोस्तों आप अभी तो चैन की सांस ले सकते हो, लेकिन ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।